देखिए बांकीपुर उपचुनाव आज 2 दिन बचा है, 30 तारीख को वोटिंग है। आज देख सकते हैं, तस्वीर देख सकते हैं, आरजेडी के उम्मीदवार को लेकर वोट के लिए अपील करें कार्यकर्ता आरजेडी के। बताइए कैसे जीतिएगा, 2 दिन बचा है चुनाव। अरे 2 दिन हम पहले जीत चुके हैं भाई। कैसे जीते हैं? ये तो टेलर हम दिखा रहे हैं और बता रहे हैं। अरे अगर जीते नहीं होते तो रेखा गुप्ता के डर से सारा दिल्ली वाला बिहार वाला आ गया। अभी कह रहे कि जीतने नहीं किया है। अरे गिनती गिनना है 3 तारीख को। 3 तारीख को बिल्कुल। तो भाजपा को 35 साल से जिताते आ रहा है कि नहीं आ रहा? अरे भाजपा को हम लोग सोच रहे थे कि अब सुधर जाएगा, अब सुधर जाएगा, अब सुधर। अपना घर अपना बेटा को मौका देते हैं ना, तो बस व्यापारी कारोबारी मौका दिया। अच्छा ये बताइए, भाजपा को बढ़िया ही वोट देता है। अरे बढ़िया भाजपा ही को जिताता है। अरे भैया एगो पेटों में रहता है तो ये लोग कहता है कि भाजपा ही है, लेकिन भाजपा है तो उसका मान सम्मान कौन देगा? उसको टिकट कौन देगा? उसको सदन में भेजेगा कौन? उसका अगर कोई अत्याचार जुल्म हो गया, हत्या मर्डर हो गया, उसका मुआवजा कौन देगा? नौकरी की कौन नहीं कर रही है? अरे करता तो आज बस व्यापारी कारोबारी अब की बार बस परिवार का था, रेखा गुप्ता की बात करता। इसलिए पिछले बार क्यों नहीं जिताए थे? इसलिए हम क्या कर रहे हैं, हमने देखा कि अब सुधर जाएगा, अब सुधर जाएगा, अब सुधर जाएगा, लेकिन यह सुधरने वाला नहीं है। व्यापारी जानलेवा पार्टी है। तो व्यापारी को इस बार मतलब तंज कसा तो आप लोग रेखा गुप्ता को जिताएंगे? जब दर्द होता है दिल में तो जब लोग बांध लेता है कफन को, इनका लोग बांध लिया है कि बांकीपुर में रेखा गुप्ता इस बार तय कर दिए हैं। तय फिक्स। बस मतलब सभी बनिया केवल भी हम दे। अच्छा बनिया कहते हैं कि आरजेडी को हम वोटे नहीं देते हैं। कौन कहता? अरे राजा गुप्ता और रेखा गुप्ता कौन है? तो आरजेडी को वोटे नहीं बनिया करता है। अरे कौन कहता है कि नहीं कहता है? रणविजय जी तो जहाँ जहाँ मौका मिला इस समय हमारे राष्ट्रीय 25 को तो सीट है आपका। अरे आया फिर आएगा। चोरी किया है ईवीएमवा को, ये को से क्या कीजिए? अरे सत्येंद्र शाह को, सत्येंद्र शाह है सासाराम विधानसभा को मान सम्मान देने का कोई बात किया तो तेजस्वी यादव दिया और कहते हैं कि वोट की बात। अरे ये को से क्या कीजिएगा? अरे भैया एक तो 100 पर भारी होता है। हाँ। एक 100 पर भारी। तो किशोर है। अरे वो तो उसका बात कीजिए। अरे वो व्यापारी है। अरे वो व्यापारी है, वो व्यापार करने आया है कि कोई हमको करोड़ों रुपया दे दे और वो चला जाएगा। लड़ा था, जमानत जब्त हो गया और इनका बार बांकीपुर जमानत जब्त करेगा कि फिर कहाँ व्यापार करने के लिए मौका मिलेगा वही जानेंगे। हाँ ऐसा यहाँ नहीं है। यहाँ अच्छा वही बताइए, आखिरी सवाल हम आपसे कर रहे हैं, 35 साल से भाजपा को जिता रहा है, विकास हुआ कि नहीं हुआ? अरे विकास होता तो चलिए ना, भगवान मना रहे हैं कि 2 घंटा पानी बरस दे। अब पता चल जाएगा कि बाकी डूब जाएगा। अरे पता चल जाएगा, डूब जाएगा। अरे पता चल जाएगा, डूब जाएगा। पता चल जाएगा आपको। डूबे पता चल जाएगा कि स्कूल का बच्चा किस रोड से जाए और स्कूल का बच्चा छोड़िए दुकानदार को दुकानदारी करने का किस रास्ता से जाए, ये है बांकीपुर। तो 35 साल से क्यों वोट दे रहे थे? हमने बार बार कहा कि अब सुधर जाएगा, अब सुधर जाएगा, लेकिन सुधरने वाला नहीं है। ये जुमला पार्टी है, इसलिए पूरा बस व्यापारी कारोबारी इनका ठान लिया। तो आप कैसे जीतिएगा? 40 को चुनाव प्रचारक में है, बड़े बड़े नेता सांसद, वो आया है एसी वाला। आपके नेता गायब है 25 दिन से। अरे जा रहे हैं। अरे वो एसी वाला है, ये धुपवा में खड़ा हो जाएगा। आपके नेता भी तो नहीं गायब थे। कौन तेजस्वी यादव थे, कौन कहा गायब है? 25 दिन से है बिहार में। उनका अगर निजी काम होगा, निजी काम होगा। 2 दिन में क्या कीजिएगा? अरे 2 दिन में सारा तेजस्वी यादव है। अरे रहे या न रहे है ना, वो कैंपन करे न करे, उनका सिपाही रेखा गुप्ता के साथ है और सिपाही का तरह से 2 दिन में तेजस्वी का सिपाही और तेजस्वी बहुत बना देंगे। बेभर बढ़ गया है वो। दमचित होना है। अरे तो उत्साह के लिए अभिनंदन करने के लिए तेजस्वी तैयार है। हाँ देखिए और महिला भी है, क्या कहिएगा? बांकीपुर उपचुनाव में रेखा गुप्ता आई है। रेखा गुप्ता को जीतना है, महिला सशक्तिकरण का एक एग्जाम्पल सेट करेंगी आदरणीय रेखा गुप्ता जी। ये लड़ाई है, बेईमानों से लड़ाई है, गलत जो लोग हैं उनके साथ लड़ाई है और जनता सब कुछ समझ चुकी है। रेखा गुप्ता जी भारी मतों से विजयी होंगी। माननीय एक वोट से क्या कीजिएगा आप लोग? क्या बोले? एक वोट से क्या कीजिएगा? एक वोट से? एक वोट का कहाँ सवाल है? एक
एक आपका सीट आएगा, एक सीट से क्या कीजिएगा? एक सीट से एक कृष्ण भगवान थे, सिर्फ एक कृष्ण भगवान थे जिन्होंने महाभारत की लड़ाई जीत ली थी और पूरे दुर्योधन का संहार कर दिया था। एक रेखा गुप्ता जी माननीय तेजस्वी जी के पास वो एक रेखा गुप्ता जी दिखा देंगी जो 35 साल से बीजेपी का। पिछले बार भी आप लोग रेखा गुप्ता का क्यों नहीं जिताई? पिछले बार भी चुनाव लड़ी थी। बेईमान की सरकार है, बेईमान आप वोट दिए थे? जीतती है। आप वोट दिए थे रेखा? मैं तो मधेपुरा की हूँ, मैं तो राजद की हूँ, तो मैं चुनाव प्रचार किया गया है पिछले क्यों बार। नहीं करूंगी, क्यों नहीं करूंगी? मैं जहाँ इसलिए तो मधेपुरा हार गए, पिछले बार भी हार गए। इस बार नहीं हारेगी, इस बार नहीं हारेगी। इस बार उनको हराया गया। हराया गया। इस बार हम लोग काफी अलर्ट है। प्रशांत किशोर है, प्रशांत किशोर अरे है। क्या प्रशांत किशोर जो नीतीश कुमार जी का आदमी है, जो मोदी जी का आदमी है, सब वो सबका खाया तो बोल रहे कि हमारा टक्कर आरजेडी से नहीं है, भाजपा से है। क्या बोलेंगे? सही बोले क्योंकि आरजेडी एक ऐसी पार्टी है जिससे कोई टक्कर ले ही नहीं सकता। हाँ, कोई टक्कर तो नहीं आपका सकता। 25 सीट में है, क्या कीजिएगा? एगो जीतिएगा तो क्या कीजिएगा? बहुत कुछ कर लेंगे। 25 सीट है तो 25 सीट पूरी वफादार लोग है। 25 अगर एमएलए है, अगर 4 एमपी है तो वो वफादार है, वो नहीं इधर से उधर जाएंगे, चाहे बीजेपी कितना भी कुछ कर ले। ये 25 माननीय तेजस्वी जी के और ये जो लाखों की संख्या में राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता है, वो क्या आपको 25 लगते हैं? वो करोड़ों है, करोड़ों। इस बार विजय बांकीपुर में रेखा गुप्ता को होना तय है ना? होना तय, 100% तय है। देखिए, बांकीपुर उपचुनाव, रेखा गुप्ता दूसरी बार आरजेडी की प्रत्याशी है। आपको बता दें, पिछले बार विधानसभा चुनाव में रेखा गुप्ता को आरजेडी ने अपना उम्मीदवार बनाया था, लेकिन उस बार भी हार हो गई। रेखा गुप्ता को विजय नहीं हो पाया, लेकिन इस बार उपचुनाव में रेखा गुप्ता को फिर आरजेडी टिकट देगा। लगातार देखिए, तस्वीर देखिए, मैं आपको लगातार तेजस्वी यादव का रोड शो शुरू हो गया है। तेजस्वी यादव पहुंच गए हैं और हजारों की संख्या में आरजेडी कार्यकर्ता पहुंचे हैं। देखिए किस तरह से